स्थान संबंधी या स्पेस रिलेटेड प्रीपोजिशंस को आगे बढ़ाते हुए इस लेसन में हम अंग्रेजी की 5 प्रीपोजिशंस ऑन, ऑन टू, अपॉन, ओवर एवं अबव के स्थान या स्पेस संबंधी प्रयोगों को देखेंगे। ऑन, अपॉन, अबव और ओवर चारों के लिए हिंदी में ऊपर शब्द का प्रयोग होता है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज अपॉन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। द फैन इज ओवर द टेबल, पंखा टेबल के ऊपर है। ए इज अबव बी, ए बी के ऊपर है। तीनों में हिंदी में एक ही प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ऊपर का, मगर हमें यह स्पष्ट हो रहा होगा कि तीनों 3 तरह की अलग अलग स्थितियां हैं। अंग्रेजी में इन तीनों स्थितियों के लिए 3 अलग अलग प्रेपोजिशंस का प्रयोग होता है। ऑन, ऑन या अपॉन का प्रयोग साधारणतः तब होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसकी सतह से संपर्क में हो, उस पर टिकी हुई हो। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल या द बुक इज अपॉन द टेबल। अबव तथा ओवर, अबव और ओवर का प्रयोग भी स्थान में ऊपर दिखाने के लिए होता है अगर किसी चीज की सतह से स्पर्श या उस पर टिके होने की स्थिति नहीं होती। जैसे द फैन इज ओवर द टेबल या द फैन इज अबव द टेबल। दोनों प्रकार से इस दृश्य का वर्णन किया जा सकता है। लेकिन अगर पंखा टेबल के ऊपर स्पर्श करता हुआ टिका हुआ है तो हम कहेंगे द फैन इज ऑन द टेबल या द फैन इज अपॉन द टेबल। लेकिन अबव और ओवर के बीच एक महत्वपूर्ण फर्क है। ओवर में ऊपर होने के अलावा कवर करने, ढकने या आच्छादित करने का भाव भी रहता है। जैसे इस चित्र में पंखा टेबल के ठीक ऊपर है, उसे एक प्रकार से कवर करता हुआ। अगर वह पंखा टेबल से हटकर होता, टेबल के ठीक ऊपर नहीं होता जैसे इस चित्र में, तो द फैन इज ओवर द टेबल नहीं कहते बल्कि द फैन इज अबव द टेबल कहते। इस चित्र को देखें, इसमें भी दोनों ही बातें हो सकती हैं, ए इज अबव बी या ए इज ओवर बी। लेकिन इस चित्र को देखें, इस चित्र में ए इज ओवर बी नहीं होगा बल्कि ए इज अबव बी होगा। ओवर नहीं होगा क्योंकि ए बी के ऊपर तो है मगर इस प्रकार से नहीं है कि बी को कवर करता हुआ हो। हिंदी में कहें तो ए जो है वह बी से ऊपर है मगर बी के ऊपर नहीं है। जहां उस पर से होते हुए या एक ओर से दूसरी ओर अर्थात मूवमेंट या गति की बात हो रही हो, वहां अबव की जगह ओवर लिखा या बोला जाता है। जैसे ही जम्प्ड ओवर द स्ट्रीम, वह धारा से ऊपर होता हुआ कूद गया। ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, उसने सोते हुए बच्चे के ऊपर एक कंबल डाल दिया। ऑन तथा ऑन टू, ऑन तथा ऑन टू में लगभग वही अंतर है जो इन और इनटू में होता है, यानी ऑन में स्थिरता है, ऑन टू में गति। जैसे मूव द बुक्स ऑन टू द सेकंड शेल्फ, किताबों को दूसरे खंधे पर लगा दो। शी स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वह ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरी। ऑन तथा अपॉन, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार ऑन और अपॉन का एक ही अर्थ होता है और एक के बदले दूसरे का प्रयोग आमतौर पर होता रहता है, मगर अपॉन का प्रयोग अक्सर थोड़ा अधिक औपचारिक या फॉर्मल हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों में आप ऑन या अपॉन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। द लेटर पैड इज ऑन द टेबल, द लेटर पैड इज अपॉन द टेबल, लेटर पैड टेबल पर है। ही हैड बिन हिट ऑन द हेड या ही हैड बिन हिट अपॉन द हेड, उसे सर पर मारा गया था।